उस एक्सपेक्टेशन से जो है मुझे लग रहा था कि और ज्यादा कटिंग हुई होगी, तो कम से कम ये तो है कि 17 कट्स लगे हैं, 17 कट लगे हैं। 17 कट के बाद भी ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ा दी हैं। अगर ये फिल्म भी देख ली जाए और ईमानदारी से देखी जाए तो 17 कट अगर किसी इंसान में लगा दो तो वो चल नहीं सकता। और ये फिल्म आज भी हॉल पे चल रही है। देखो आप जो आइडियोलॉजिकली मजबूत लोग होंगे वो तो फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, इन महापुरुषों की मूवी हम लोग क्यों नहीं देखेंगे? हम लोग तो देखने आएंगे ही आएंगे। मूवी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर 17 कट इसमें और नहीं लगे होते तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। वो एक्चुअल में धर्म के नाम पे चलाई गई परंपरा धर्म का हिस्सा नहीं है, वो धंधे का एक हिस्सा है। यानी कि जब ब्राह्मण समुदाय का, यानी कि खासकर पुजारी वर्ग जब वो विरोध कर रहा है कि यदि ये शादी कराएंगे तो वहां से धर्म खतरे में नहीं आ रहा, वहां से क्या धंधा खतरे में आ रहा। उस समय पंडित लोग कह रहे थे, विरोध करते थे वैसे, लेकिन सपोर्ट चाहिए। आज भी लोग कह रहे हैं सब हम हिंदू एक साथ हैं, लेकिन कितने हिंदू हैं ये तो आप भी जानते हो। जब जरूरत पड़ती है तब हम हिंदू हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करना हो तो हिंदू हो जाते हैं, अदरवाइज हम हिंदू नहीं है, हम शूद्र हैं। तो वही सेम चीज है, 175 सालों में कुछ चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो गया, लेकिन मेंटेलिटी यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। ये इतिहास है हमारा, ठीक है, और इतिहास हमारा दर्द पैदा करता है, ये दर्द पैदा करता है और एक चेतना जो है वो जागृत करता है कि हमें किस प्रकार से अपने पुरखों की विरासत को और मजबूती से आगे बढ़ा करके एक व्यवस्था स्थापित करनी है, गैर बराबरी की व्यवस्था स्थापित करनी है, ये हमें वो दर्शाता है। लोग कहते हैं वही लोग और उन्हीं के दल है जो ये कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उन्होंने क्या काम किए हैं, उन्होंने क्या कुकर्म किए हैं पिछले इतिहासों में, उनके इस बात से जो है वो डर रहे हैं कि वो उनके जो काले कर्म है वो सबके सामने ना आ जाएं, इसीलिए वो विरोध कर रहे थे। दबे हुए हैं, उच्च जो समाज है उसने उसको इतना दबाया हुआ है कि लड़कियां नहीं निकल सकती, लड़के नहीं निकल सकते। आप उन्हीं के आज भी बंधुआ मजदूर बने हुए हैं, उन्हीं के घरों में काम कर रहे हैं। एक तरफ से वो छुआछात करते हैं, एक तरफ से वो उनसे काम करवाते हैं, उनके ऊपर अपना रौब जलाते हैं और आज बलात्कार होते हैं उन लड़कियों के, उनको अपने घरों में रख रख के उनके बलात्कार होते हैं। फूले मूवी देखी आपने, यूएस सिनेमा यहाँ पर है, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में हाउसफुल शो गया। ये 5:30 बजे वाला बहुत हाउसफुल गया क्योंकि मैं भी मौजूद था। कैसी लगी फिल्म कैसी लगी? नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म देखने को मिली है। और एक जो इतिहास है वो इतिहास बिल्कुल आंखों के सामने लाने का काम डायरेक्टर ने किया है। यह हर किसी को फिल्म देखनी जरूरी है और एक सामाजिक दिशा भी तय होती है और सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से हुआ है उस सब के ऊपर ये काम रहा है। फिल्म में बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो ब्राह्मणवाद की पोल खोलते हैं। आपको कौन सा सीन ऐसा अच्छा लगा जो आपके दिल को छू के गया हो? नहीं, उसके अंदर बहुत सारे, एक तो जो ज्योतिबा फुले जी का जीवन है वो पूरा का पूरा ही हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। और इसके अंदर जो जातिवाद के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया और बिल्कुल अच्छे तरीके से वो दिखाया गया है फैक्ट के हिसाब से कि भैया यदि आप पूजा पाठ करके शादी नहीं करवा रहे हैं तो उस पैसे के ऊपर भी हक नहीं है, वो आपका एक धर्म नहीं, वो एक धंधा है। तो उसको एक अच्छे शब्दों में दिखाने की कोशिश गई है। और इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं, मेरा तो उनको भी कहना है कि वो भी इस फिल्म को जरूर देखें। उसी से ये मैसेज इसमें जाता है कि जो धर्म के नाम पर जो परंपराएं चलाई गई है वो एक्चुअल में धर्म के नाम पे चलाई गई परंपरा धर्म का हिस्सा नहीं है, वो धंधे का एक हिस्सा है। यानी कि जब ब्राह्मण समुदाय का, यानी कि खासकर पुजारी वर्ग जब वो विरोध कर रहा है कि यदि ये शादी कराएंगे तो वहां से धर्म खतरे में नहीं आ रहा, वहां से क्या धंधा खतरे में आ रहा है। इस वजह से लास्ट में जब कोर्ट में मामला जाता है तो उनका जो पूरा आर्गुमेंट है वो इस बात पे नहीं है कि हमारा एक अधिकार छीना जा रहा है, उनका पूरा आर्गुमेंट इस बात पे कि हमारी आमदनी छीनी जा रही है। तो इसके ऊपर ज्योतिबा फुले जी ने बहुत अच्छा आर्गुमेंट करते हुए बताया कि नहीं भाई, यदि आप ये काम कर ही नहीं रहे तो आपका आमदनी पे कोई हिस्सा नहीं है। तो ये कुछ फैक्ट हैं और क्या शास्त्र है, धर्म क्या है और क्या धर्म के आधार पे बाद में जो शास्त्रों के नाम पर पढ़ाया गया, जो महात्मा ज्योतिबा फुले इसमें बोलते हैं कि शास्त्रों में कुछ और लिखा गया और पढ़ाया कुछ और गया है। तो जो पढ़ाया गया है और जो परंपराएं हैं उस चीज के विरोध पे ये फिल्म है। सबको फिल्म देखनी चाहिए, आप भी फिल्म देख के आ रहे हैं। कैसी लगी फिल्म, ये जानना चाहूँगा। फिल्म तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे
उस एक्सपेक्टेशन से जो है मुझे लग रहा था कि और ज़्यादा कटिंग हुई होगी, तो कम से कम ये तो है कि 17 कट्स लगे हैं, 17 कट लगे हैं। 17 कट लगने के बाद भी चलो इतना तो बता दिया कि भाई मनुवाद 17 कट अगर किसी इंसान में लगा दो तो वो चल नहीं सकता, और ये फिल्म आज भी हॉल पे चल रही है। देखो आप देख लो आप, ये तो सर आइडियोलॉजिकली मजबूत है ना हमारे लोग। जो आइडियोलॉजिकली मजबूत लोग होंगे वो तो फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, इन महापुरुषों की मूवी हम लोग क्यों नहीं देखेंगे? हम लोग तो देखने आएंगे ही आएंगे। मूवी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर 17 कट इसमें और नहीं लगे होते तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर हो सकती पर थी। 17 कट के बाद भी ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ा दी हैं, अगर ये फिल्म भी देख ली जाए और ईमानदारी से देखी जाए तो। सर धज्जियाँ क्या, मतलब उसमें अब यही वाली बात है कि मूवी के अंदर ये भी बताया गया है कि भाई जहाँ जहाँ पर ब्राह्मणों ने जो है हेल्प भी करी है, तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो उस तरीके का है। तो आइडियोलॉजिकली जो आदमी कट्टर की तरफ हो, चाहे हिंदुज़्म में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, इस्लाम में हो, तो वो हमेशा इस तरीके की गलत चीज़ें करेगा ही करेगा। लेकिन अगर जो आदमी नॉलेजेबल हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, नॉलेज की सबसे ज़्यादा कमी है, और नॉलेज पे अगर हम लोग सबसे ज़्यादा काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो डिस्टेंस है, जो ऊंच नीच का जो डिस्टेंस है फाइनेंशियली भी और जो जाति प्रथा के आधार पर भी, वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी, उसको हम जो है सबसे ज़्यादा कम से कम कर सकते हैं। सीन कौन सा अच्छा लगा पूरी फिल्म में? हालांकि पूरी फिल्म बहुत अच्छी है, पर सीन आपको कौन सा अच्छा लगा? पूरी मूवी मैंने देखी नहीं, मैंने पूरी मूवी देखी नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे मैंने पूरा अरेंजमेंट कर रखा था, तो हाउसफुल हो गया, तो मेरे लिए खुद के लिए सीट नहीं बची, तो लास्ट के मैं 15-20 मिनट मूवी देख पाया। तो मैंने तो ये भी देखा था कि 5:30 बजे वाले शो में लोग आधे से ज्यादा तो बाहर खड़े थे, जितने अंदर थे उससे ज्यादा बाहर भी खड़े थे। सर अभी भी बाहर खड़े हैं, जिनको मैंने बोला है, जिनकी जिम्मेदारी मैंने ली है, 8 बजे का शो है, उसके भी कम से कम 25-30 टिकट्स अभी हम और बुक कर रहे हैं। तो 25-30 जो और साथी हैं उनके लिए भी अब जो है 8 बजे का शो एक्स्ट्रा लगवाया है। ये तो यूएस सिनेमा का भी धन्यवाद कि उन्होंने जो है उनको शो बढ़ाने पड़ गए, जहाँ पर पूरे दिन में 2 शो होते हैं, अब पूरे दिन में 4 शो हो रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल है। वो भी हाउसफुल। वो भी हाउसफुल, जी बिल्कुल। अभी भी मैं उनसे बोला टिकट बुक करने के लिए, तो वो ये कह रहे हैं कि ऊपर की साइड सीट नहीं मिलेगी, नीचे की सीट मिलेगी, वो भी हाउसफुल। तो मैं तो आप सब लोगों को व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ कि ये मूवी जो है ना, आप ज़रूर जाके देखें, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों को लेकर जाएं, क्योंकि मूवी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फूले की विचारधारा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे देखेंगे तभी वो जो आके जब स्कूल जाएंगे तो एटलीस्ट अपने सर्कल में और बता पाएंगे, तो इस विचारधारा को और ज़्यादा वो चीज़ बढ़ेगी। और जो फूले ना हमारी कम्युनिटी के लिए, और स्पेशली जो महिलाएं हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जाति की महिलाएं, इवन अपर कास्ट और महिलाएं जितनी भी हैं, उनके लिए जो किया है वो देखना ज़रूरी है, और जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, और फूले साहब ने जो काम किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो काम किया, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भारत को एक नई दिशा में ले जाने का काम था। मैं बताना चाहूँगा कि यूएस सिनेमा ने जो यहाँ पर ये फिल्म जो यहाँ पर चलाई है ग्रेटर नोएडा में, ये बहुत ज़बरदस्त है, और इस फिल्म को देखने के लिए कई सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। और इसमें जिस तरीके से ब्राह्मणवाद का विरोध हुआ है, लेकिन इसमें साथ में दिखाया गया है कि महात्मा ज्योतिबा फूले जी जब अपना विद्यालय चलाते हैं, महिला शिक्षा पे ऊपर काम करते हैं, माता सावित्री फूले शिक्षा पे काम करते हैं, तो उनका जो साथ देते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उसके अंदर ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं। तो सब लोग जो भी अमन पसंद लोग थे, जो मानते थे कि नहीं समतामूलक समाज होना चाहिए, वो सब महात्मा ज्योतिबा फूले जी के साथ आते हैं, और वही इस फिल्म में दिखाया गया है। जी इसलिए विरोध करने के बजाय सबको यह फिल्म देखनी चाहिए। बिल्कुल सब ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले की जो फिल्म आज यहाँ पर लोगों ने देखी है, वो फिल्म अब ख़त्म हो चुकी है। कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे इस फिल्म को क्या असर उन पे क्या पड़ा। वहाँ यहाँ पर मेरे साथ भीम आर्मी अध्यक्ष विनय रतन जी है। सर, फूले फिल्म देखने आए थे, कैसा लग रहा है और क्या फिल्म में लगा जो दिल को छुआ हो? देखिए, भारतीय इतिहास को इतने कम समय में समझना और एक ऐसे महापुरुष को समझना जिसने भारत का परिदृश्य चेंज किया हो, ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। हाँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे तथ्य इसमें से कटे हैं, बहुत सारी 17 कट लगाए हैं, 17 कट हैं इसमें, 17 कट लगाना बहुत बड़ी बात है सर। भारतीय सिनेमा जो है ना, वो मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा नहीं है, वो पक्षपात सिनेमा है। जैसे मैंने जो है, जब मैं जेल में था तो नेल्सन मंडेला, मैंने उनको जब पढ़ा, हाँ साउथ अफ्रीका के, जब मैंने उनको पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरी से एक चीज समझ में आई कि अधिकतर देश जो हैं जहाँ जहाँ इस प्रकार की कुरीतियाँ थी, उन देशों ने जो है अपनी गलती एक्सेप्ट की, और एक्सेप्ट करके
वर्गों को ऊपर उठाने का काम किया। लेकिन भारत में आज भी लोग जिन्होंने सदियों गलतियां की वो आज भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक, महात्मा ज्योतिबा फुले की फिल्म से इतने सारे कट लगाना ये अपने आप में यहाँ के सिनेमा पर एक दाग है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्रश्न चिन्ह ये भी खड़ा करता है कि सेंसर बोर्ड को हटा देना चाहिए और सेंसर बोर्ड को बंदी कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी चीजों को तो सब चीजें दिखाते हैं, यानी कि आडंबरों को तो सब चीज दिखाते हैं, पर जो हकीकत है उसे काटने का काम कर देते हैं वो। तो इनको हटा देना चाहिए फिर। देखिए मैं आपको किसानी की और खेती की ओर लेकर के चलूंगा। फिल्म में भी दिखाया कि सूखा पड़ा और सब नष्ट हो गया, लोग जाने लगे। लेकिन वहीं महात्मा ज्योतिबा फुले उनकी पत्नी ने इस फिल्म में जो है ना वहीं रह करके लोगों की सेवा की मदद मांगी। ठीक, किसान जब फसल उगाता है ना वो उसको ये नहीं पता था फसल बड़ी होगी या नहीं होगी। फसल होती है तो भी खुश रहता है, नहीं होती तो भी खुश रहता है। ठीक, तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है भारत में बुद्धिजीवियों को व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ना चाहिए और सेंसर बोर्ड को नहीं हटाना चाहिए। वहां पर ऐसे लोग बैठाने चाहिए जो सच के साथ खड़े हो सके। अगर किसी की बायोपिक दिखानी है तो बिल्कुल हकीकत सत्यता के तौर पर बायोपिक दिखाई जाए, ये बड़ा वो है। क्योंकि आज भी यहाँ गैर बराबरी है, आज भी जाति आधारित यहाँ चीजें व्यवस्थित हैं और जाति आधारित चीजें जो व्यवस्थित हैं आप समझिए कि वहाँ सच्चाई का गला घोटा जाता है, सच्चाई का दम घुटता है। ठीक, और ये समय जल्दी आएगा क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का वो कोट मुझे याद आता है जो पुणे पैक्ट के दौरान, पुणे पैक्ट से पहले या शायद बाद में महात्मा गांधी को कहते हैं कि मिस्टर गांधी 21वीं सदी 20वीं सदी आपकी तो 21वीं मेरी है। ठीक है, तो 21वीं सदी चल रही है और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है ये बहुत जबरदस्त रहने वाला है। 17 कट कटने के बाद भी ब्राह्मणवाद की पूरी फिल्म ने छोटे से यानी कि 2-2.5 घंटे की फिल्म ने ही पूरी पोल खोल दी। नहीं, पोल तो उसमें खुली हुई है। इस देश की महिलाओं को, इस देश की बेटी को देखना चाहिए कि आज जो उनका स्तर है वो किसी की देन है, माता सावित्रीबाई फुले की देन है। हालांकि नाम बड़े बड़े लिए जाते हैं, बहुत सारे ईश्वर इष्ट के भी नाम लिए जाते हैं, लोग धर्म में आस्था भी रखते हैं। अगर वो सब इष्ट रहे तो उस समय भी होंगे, आज ही नहीं है, उस समय भी होंगे। आज इष्टों का बड़ा बोलबाला है लेकिन उस समय सब इष्ट यहीं पर थे। ठीक, फिल्म कैसी लगी? ये इतिहास है हमारा। ठीक है, और इतिहास हमारा ये दर्द पैदा करता है, ये दर्द पैदा करता है और एक चेतना जो है वो जागृत करता है कि हमें किस प्रकार से अपने पुरखों की विरासत को और मजबूती से आगे बढ़ा करके एक व्यवस्था स्थापित करनी है, गैर बराबरी की व्यवस्था स्थापित करनी है, ये हमें वो दर्शाता है। बिल्कुल। हिमांशु भाई, आपसे भी जानना चाहूंगा क्या सीन आपको एक बढ़िया लगा पूरी फिल्म में, या पूरी फिल्म तो वैसे बेहतरीन थी पर कोई एक ऐसा सीन जो आपको छू के चला गया? सबसे पहले तो हमें इस बात पे हमें दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसी फिल्मों के लिए जो है विरोध किया जा रहा है जिसमें महिलाओं के उद्धार की बात की गई, जिसमें कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के उद्धार की बात की गई, जिसमें शिक्षाओं के प्रोत्साहन की बात की गई, जिसमें सबको समानता की बात की गई। ऐसी फिल्मों पे जो है ये लोग जो इस तरीके की जातिवादी लोग हैं वो रोक लगाने की बात करते हैं, विरोध दर्ज कराने की बात करते हैं। सबसे अच्छा सीन वो रहा इसी उसमें कि जब महात्मा ज्योतिबा फूले कह रहे हैं और हम सब लोग अपने फूले शाह अम्बेडकर के मानने वाले लोग जब बताते हैं कि शिक्षा बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन नीति गई, नीति बिन धन गया और धन के कारण जो है हम शूद्र बने। महात्मा ज्योतिबा फूले क्या कह रहे हैं कि अछूतों को उनके सम्मान और स्वाभिमान के प्रति सचेत करना होगा, जागरूक करना पड़ेगा। हम भी उसी वर्ग में से एक हैं। जिस प्रकार से एक सीन वो देखा जो कूड़े ढोने वाली गाड़ी के अंदर जो है एक सफाई कर्मी अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए लेकर आ रहा है, तो ये चीजें है। और आज भी इस तरीके की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। जो लोग कहते हैं वही लोग और उन्हीं के दल है जो ये कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उन्होंने क्या काम किए हैं, उन्होंने क्या कुकर्म किए हैं पिछले इतिहासों में, उनके इस बात से जो है वो डर रहे हैं कि वो उनके जो काले कर्म है वो सबके सामने ना आ जाएं, इसीलिए वो विरोध कर रहे थे। मैं सबसे कहता हूँ कि सब लोगों को, जितने भी मानवतावादी लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो सभी लोग आए और यहाँ पे मूवीज को देखे जाएं अपने परिवार के साथ। धन्यवाद। बिल्कुल, मूवी बहुत अच्छी है, देखें। और जितने सीन कटे हैं उसके बावजूद भी आपको समझ में आएगी कि ज्योतिबा फुले ने कितनी मेहनत, सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबाई फुले ने मेहनत की थी। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपने सावित्रीबाई फुले फुले फिल्म देखी है, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। अपनी दोबारा से सारी चीजें जो है रिवाइंड हो गई हैं, जो चीजें देखनी चाहिए थी। और अभी आगे हम चाहेंगे कि और बच्चे भी देखें इसको आके और चीजों को पता चले। ये नहीं कि एक ही समाज से ये जुड़ी हुई नहीं है, सारे समाज से जुड़ी हुई पिक्चर है, तो इसको सबको देखना चाहिए और उसी हिसाब से
एक इसमें सीन आ रहा है कि महिलाओं को और बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, और आज जो ये तो 100-150 साल पहले की बात है, पर आज भी इस फिल्म का विरोध हो रहा है, उस फिल्म का विरोध हो रहा है जिस फिल्म में पढ़ने लिखने की आजादी देने के लिए बात की गई है। और आज भी इस फिल्म का इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि पढ़ने लिखने, शायद बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ का नारा भी वो फेल करने की बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं ये बात कि आज भी जो है, आप थोड़ा सा ज्यादा भी दूर नहीं है, आप थोड़ा सा ही अंदर इंटीरियर में आप चले जाएं तो वहां पर आज भी यही स्थिति है कि हमारे समाज के बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं आप समझ सकते इन सब चीजों को, मतलब इतने दबे हुए हैं। उच्च जो समाज है उसने उसको इतना दबाया हुआ है कि लड़कियां नहीं निकल सकती, लड़के नहीं निकल सकते। आप उन्हीं के आज भी बंधुआ मजदूर बने हुए हैं, उन्हीं के घरों में काम कर रहे हैं। एक तरफ से वो छुआछात करते हैं, एक तरफ से वो उनसे काम करवाते हैं, उनके ऊपर अपना रौब जलाते हैं और आज बलात्कार होते हैं उन लड़कियों के, उनको अपने घरों में रख के उनके बलात्कार होते हैं। आप देखिए ना कितनी दुख की बात है, जिनको आप छू नहीं सकते, जिनके साथ खा नहीं सकते, बिठा नहीं सकते। तो ये थोड़ा दर्द वाली बातें हैं जो हमें आज भी दुखी करती है। तो जन चेतना की अगर कोई फिल्म आएगी तो ये ब्राह्मणवादी समाज जो है या ये रूढ़िवादी समाज जो है वो उसको भी नहीं दिखाने देगा। बिल्कुल नहीं दिखाने देगा, वो नहीं दिखाने देगा। वो ये नहीं चाहेगा कि मतलब चीजों के बारे में जो है पता चले और लोगों को और जागरूक हो लोग, तो वो है। आपको कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं तो कौन सा सीन ऐसा था जो आपको छू के चला गया? सच बताऊं, जो पंडित लोग जो इनको कह रहे थे ज्योतिबा फुले जी को कि आप हमारा साथ दो अंग्रेजों के खिलाफ, और जब ज्योतिबा फुले जी ने कहा कि आपको किस बेसिस पे साथ दो, जब आपको हमको साथ मिलने की बात होती तब आप हमारी परछाइयों से दूर से आप भागते हो, और वैसे आप हमसे हमारा साथ चाहते हो। सेम बात अम्बेडकर साहब ने भी बोली थी, मेरे को जितना याद है, ज्यादा मैंने पढ़ा, लेकिन सेम चीज अम्बेडकर साहब ने भी, गांधी और बहुत सारे नेता लोग पीछे पड़े हुए थे अम्बेडकर साहब की, आप सपोर्ट क्यों नहीं करें। उन्होंने कहा पहले मैं अपना समाज देखूं या आपके लिए जो है। सेम चीज फुले साहब का वहाँ रेप्लिकेट हुआ। फुले साहब के, अम्बेडकर साहब जो हैं वो बहुत बड़े फैन थे, फेलोवर थे और उनको फॉलो भी करते थे वो। क्या कहना चाहेंगे कि ये मूवी टैक्स फ्री होनी चाहिए क्या? 100% पूरे कंट्री में होनी चाहिए। हर पार्टी को इसके लिए, हर स्टेट को, हर चीफ मिनिस्टर को इसके लिए रिकमेंड क्या उन्होंने ही करना है, रिकमेंड क्या करना है, उन्होंने ही करना है। पर लोग तो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, फिर टैक्स फ्री कैसे हो जाएगी? वही बात होगी ना, जैसे उस समय पंडित लोग कह रहे थे, विरोध करते थे वैसे, लेकिन सपोर्ट चाहिए। आज भी लोग कह रहे हैं सब हम हिंदू एक साथ है, लेकिन कितने हिंदू हैं ये तो आप भी जानते हो। जब जरूरत पड़ती है तब हम हिंदू हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करना हो तो हिंदू हो जाते हैं, अदरवाइज हम हिंदू नहीं है, हम शुद्र हैं। तो वही सेम चीज है, 175 सालों में कुछ चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो गया, लेकिन मेंटेलिटी यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। कैसी लगी फिल्म और कितने लोगों को देखनी चाहिए, किस वर्ग के लोगों को देखनी चाहिए? ये खासकर उस वर्ग के लोगों को देखनी चाहिए जो इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये मूवी नहीं चलनी चाहिए। खासकर उन्हें जरूर देखनी चाहिए ताकि उन्हें अपनी सच्चाई पता लगे कि उन्होंने हमारे समाज की या किसी भी समाज की महिला के साथ खासकर कितना उन्होंने घोर अन्याय करा था कि उन्हें शिक्षा से वंचित रखे, जिसके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन समर्पण करा। उन्होंने चाहा कि हमारे समाज की महिलाएं जो है, हमारे देश की महिलाएं शिक्षा में वो स्थान प्राप्त करें जो पूरे देश में और महिलाएं कर रही हैं आज, जिनके बदौलत आज इस देश में महिला शिक्षा की नींव रखी गई, वो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। और खासकर उन लोगों को जरूर ये मूवी देखनी चाहिए कि जो हमारे समाज के जो ये चीज़ नहीं जानते हैं, खासकर वो महिलाएं जिन्हें ये नहीं पता कि जो है उन्हें शिक्षा का अधिकार कहाँ से मिला। ज्योतिबा फुले फिल्म देखी आपने, फुले फिल्म, क्या सीन ऐसा लगा जो आपके दिल को छूके गया? दिल को छूने का एक ही ये था कि हमारा साथ तो चाहते पर हमारे को हिंदू कह दो या कोई कह दो, हमारा साथ मांगते हैं पर प्रॉपर हमें हिंदू का दर्जा नहीं देते हैं। एक तरफ से वोट का उन चीज वो थी कि भाई आप मांग रहे हो, साथ भी मांग रहे हो, फिर एक तरफ से हमारा बहिष्कार भी कर रहे हो, शोषण भी कर रहे हो, तो हम आपका किस तरीके से साथ दें? तो ज्योतिबा फुले ने बिल्कुल सही कहा, आप सत्ता का लालच आपको भी है, अंग्रेजों को भी है। अगर अंग्रेजों ने जो दोनों चीज कर रहे हैं तो हम किसके साथ दें? या तो आप हमारे को अपनाओ तो हम आपका साथ दें, सेम यही। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की जो फिल्म आई है बहुत जबरदस्त फिल्म है, हाउसफुल शो रहा और इस हाउसफुल शो में जो है वो बहुत सारा एंजॉय किया गया। और मैं आपको बता दूं कि एक साथ जो है ना वो साथ बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, एक जीवन संगिनी ने जीवन साथी
जो होते हैं एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनका जो साथ था यहाँ पर साथ में दिखाया गया, वो जबरदस्त मूवी बनाई गई है, सबको देखनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि एक बार सब लोग इस मूवी को हॉल पे जाके जरूर देखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलिंद्र गौतम। इसके अंदर सर शोज आप देखो 5:30 बजे के बाद से भी शोज थे, इन्होंने यहाँ पे शो नहीं करना था, लेकिन बुक माई शो में आप जाओगे ना, हाँ अगर आप बुक माई शो में जाओगे तो 2 शो और एक्स्ट्रा है, इसमें अभी अपडेट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हाउसफुल है।